हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SWM में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के टाइप 9 को। अंकों पर आधारित प्रश्न 90। दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमिक अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? देखिए, दो अंकों वाली अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और ये होती है हमारी लास्ट दो अंकों की होती है हमारी 97। ठीक है, अंतिम संख्या होती है हमारी 97। तो उसने बोला है यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमिक अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। तो उत्क्रमिक का मतलब होता है कि अंकों को पलटने पे कोई 13 है, 13 का उत्क्रमिक क्या होगा? 31 यानी 31। ठीक है, 17 है, 17 का उत्क्रमिक क्या होगा? 71। यानी कि अंकों को उल्टा करके बनी संख्या ही हमारी कहलाती है उत्क्रमिक संख्या। तो उसने क्या बोला है कि यदि 18 जोड़ दिया जाए तो 18 जोड़ के देखिए 11 में 18 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 29। तो क्या ये उत्क्रमिक है 11 की? 11 की उत्क्रमिक क्या होगी? 11। ठीक है, लेकिन 29 11 की उत्क्रमिक संख्या नहीं है, तो ये की भी संख्या हमारी नहीं है। सेकंड में देखेंगे यदि हम 13 में यदि हमने 18 जोड़ दिया तो ये कितना होता है? 8 और 3 11 की एक कैरी 1 1 और 1 2 1 3 31। यानी कि ये हमारी संख्या हो गई उत्क्रमिक 13 की उत्क्रमिक 31। तो एक ये संख्या हो गई। इसी प्रकार से हम यदि इसमें से देखेंगे तो हमें एक और संख्या मिलेगी 79। तो इसमें हम 18 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? 9 8 17 7 1 8 और 1 9। तो देखिए 79 की उत्क्रमिक संख्या 97। तो हमें दो अंकों की अभाज्य संख्या में केवल ऐसे दो ही संख्या हमारी संभव है जिनको उत्क्रमित करने पर हमें अभाज्य संख्या ही मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है? तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि हम सभी ने पढ़ा होगा इकाई दहाई। तो हम इकाई जैसे हमें कोई संख्या लिखनी है तो इकाई के स्थान पर कैसे लिखते हैं? जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 1250, तो इसमें इकाई क्या होती है? 0। और दहाई को कैसे लिखते हैं हम? 5 गुणा 10। तो ये होगी हमारी दहाई की संख्या। सैकड़ा की कैसे लिखते हैं हम? 2 गुणा 100। तो ये होगी हमारी सैकड़े की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से हम हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, दो अंकों की एक संख्या, तो हमने माना कि हमारी दो अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक हमारा x हो गया और दहाई का अंक हमने माना y। तो ये संख्या बनी हमारी 10y प्लस x, ये हुई संख्या। तो उसने कहा है कि इकाई के अंक पर सॉरी तो उसने कहा है इकाई के स्थान पर अंक, जो हमारा इकाई के स्थान पर अंक है दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। यानी कि इससे जो 2 गुना से क्या है? 1 कम है। तो x बराबर होगा हमारा 2y माइनस 1। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। आगे कहता है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। देखिए इनके अंकों को आपस में बदल देंगे तो क्या बनेगा?
10x प्लस वाई। ठीक है, अंकों को बदला है तो मिलेगा हमें 10x प्लस वाई। तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। देखिए किया हमें, तो नई संख्या में मिली है 10x प्लस वाई, इसका और मूल संख्या का अंतर यानी कि 10y प्लस एक्स, इनका अंतर है मूल संख्या से भी 20 कम है। तो कितना हो गया 10y प्लस एक्स माइनस का 20। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो ये आएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस एक्स माइनस 20। तो 10x में से x गया तो ये बचेगा हमारा 9x, और इसमें से जाएगा तो ये बचेगा 9y। ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस एक्स माइनस 20। इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा 9x माइनस 9y माइनस 10y माइनस का x बराबर माइनस का 20। तो 9x में से x गया तो ये बचेगा 8x, और ये हो जाएगा हमारा 9 और 10 यानी 19y बराबर माइनस 20। ये ले लो हम इक्वेशन सेकंड। तो हम इधर क्या करेंगे कि जी x का मान है इधर पे पुट कर देंगे। तो 8x का मान क्या है 2y माइनस 1। ठीक है, माइनस का 19y बराबर माइनस का 20। तो हो जाएगा 8 दूनी 16 y माइनस 8 माइनस का 19y बराबर माइनस का 20। इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर माइनस का 20। माइनस का 20 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 20 प्लस का 8। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3y बराबर माइनस का 12। तो y बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब y की वैल्यू हम इधर रखेंगे समीकरण 1 में, तो ये आएगा हमारा x बराबर 8 माइनस 1 यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो उसने बोला है कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या थी हमारी 10y प्लस एक्स। तो y की जगह रखेंगे हम 4, तो 10 प्लस 4 प्लस का 7, तो हो जाएगा 40 प्लस 7 बराबर 47। तो मूल संख्या हो जाएगी हमारी 47। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने ऑप्शन लिया है, फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है 47, तो उसने बोला है कि इकाई का अंक जो है हमारा दहाई के अंक से, यानी इकाई का अंक हमारा 7 है और दहाई का अंक है हमारा 4। तो जो इसका दहाई का अंक है उसके 2 गुना से एक कम हमारा इकाई का अंक होना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, यानी ये हमारी 7 संख्या है, सही है। अब उसने बोला है कि यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि इनको आपस में बदल दिया जाए, तो 47 को यदि हम बदलेंगे तो बनेगा 74। बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर जो है, तो नई संख्या बनी हमारी 74 और पुरानी संख्या हमारी 47। तो ये बनेगा 14 में से 7 गई 7 और 6 में से 4 गई 2। तो नई संख्या हमारी जो आई है 27। तो उसने बोला है कि यदि जो हमारी संख्या आई है और जो मूल संख्या है
तो उनका जो अंतर है 20 है। तो देख लेते हैं 47 माइनस 27, तो इनका अंतर कितना है 20 है। हाँ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऑप्शन की सहायता से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार संख्या के सैकड़े वाले अंक एवं दहाई वाले अंक का अंतर कितना हुआ है। तो देखिए, माना हमने हमारी कोई संख्या है 3 अंकों वाली 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक, तो इकाई का अंक हो गया हमारा z, दहाई का लिए हो गया हमारा y और सैकड़े के लिए हो गया हमारा x। तो उसने बोला है कि जो सैकड़े का स्थान वाला जो अंक है ना, यानी x है, वो इकाई वाले अंक का दोगुना है। तो इकाई के स्थान पर कितना z है, तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 2z है ना। इससे दोगुना है यानी ये x के कितना हो जाएगा, 2 गुने के बराबर। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। नेक्स्ट लाइन में कहता है कि और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। तो उसके सभी अंक कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड, इन तीनों का योगफल कितना हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो हो गया कितना 18। इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन 2। इसके बाद यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, है ना, तो इन सभी को यदि उलट दिया जाए, देखिए क्या बनेगा ये 100z प्लस, अभी लिखे थे हम इस तरफ से एक्स वाई जेड, अब लिखेंगे हम इस तरफ से। तो जेड सेकंड नंबर पे वाई, तो 10y प्लस का आ जाएगा हमारा एक्स। तो ये मिली हमें संख्या। तो उसने बोला है कि उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम है, किससे, मूल संख्या से। तो ठीक है, किससे कम है, मूल संख्या से। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 100x प्लस 10y प्लस जेड माइनस 100z प्लस 10y प्लस एक्स बराबर कितना कम है, 396। उससे 396 कम है। तो हो जाएगा हमारा 100x प्लस 10y प्लस जेड माइनस का 100z माइनस 10y प्लस का एक्स बराबर 396। 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा यह हमारा माइनस है। तो 100x में से माइनस एक्स जाएगा तो ये बचेगा 99x, और 100z में से z जाएगा तो बचेगा माइनस का 99z बराबर 396। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इधर से 99 ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा 99x माइनस जेड बराबर 396। तो इधर करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस जेड बराबर 396/99। तो ये कटेगा 1199, 11×3 = 33 और 11×6 = 66 और 9 से कटेगा 9×4 = 36। तो x माइनस जेड हो जाएगा हमारा 4। तो हम इस x माइनस जेड में यदि x बराबर 2z रख देंगे, तो रखो 2z, तो हो जाएगा 2z माइनस जेड बराबर 4। तो ये z बराबर आ जाएगा हमारा
4। ठीक है, z बराबर हो गया हमारा। अब यदि हम z बराबर इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या होगा, x बराबर 2 इंटू 4, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब हम इससे निकाल लेते हैं y का मान। y के मान के लिए हम इसको रख देते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो x बराबर हो गया हमारा 8, y का निकालना है, और z बराबर हो गया 4 बराबर 18। तो y बराबर हो जाएगा 12, 18 माइनस 12 यानी 6। तो उसने पूछा क्या है कि सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर। तो सैकड़े का अंक क्या है हमारा 8। ठीक है, सैकड़े का अंक क्या है x, और x बराबर कितना है 8। तो सैकड़े का अंक हो गया हमारा 8, और दहाई का अंक कितना है y, तो दहाई का अंक y 6। इसका अंतर कितना है हमारा 2। तो हो गया हमारा आंसर। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे कि उसने बोला है कि 3 अंकों की एक संख्या है, तो हम 3 अंकों की एक संख्या ले लेते हैं। ये होगी हमारी 3 अंकों की संख्या, जिसमें उसने बोला है कि सैकड़े स्थान का जो अंक है वो इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। ठीक है, यानी कि जो ए वाला अंक होगा, यदि ये एक है तो ये 2 होगा, यदि ये 2 है तो ये 4 होगा, यदि ये 3 है तो ये 6 होगा, और यदि ये 4 है तो ये 8 होगा। ठीक है, यदि हम इधर 5 ले लेते हैं तो ये हमारी 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो ये ऑप्शन हम ले सकते हैं। तो आगे उसने बोला है कि उनके अंकों का योग 18 है। तो देखिए, इनके अंकों का योग कितना है, 2 और 1 3। यदि 3 में हम एक संख्या और भी जोड़ दें, 9 भी जोड़ दें, तो भी हमारी 3 और 9 12 बनती है। तो ये हमारी संख्या का योग 18 नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। सेकंड, 4 और 2 6। 6 में यदि हम 9 जोड़ दें तो 15 बनती है ना, अधिकतम अंक 9 ही जोड़ सकते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन हम ये नहीं ले सकते हैं। थर्ड, यदि हम इसमें 9 जोड़ दें, 9 और 9 18, तो एक ये ऑप्शन हम ले सकते हैं कि यदि हमारी एक 3 अंकों का बन जाए तो 6 9 3, और या हम ये ले सकते हैं 8 4 12 और 6 18। तो हमारे पास हो जाएंगे 2 विकल्प, या तो हम इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। फिर उसने क्या बोला है कि यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह 396 कम हो जाता है। ठीक है, तो उनके अंकों को उलट दिया जाए तो कितनी बनेगी, इसको उलटने पर 3 9 6, और इसको उलटने पर बनेगी 4 6 8। ठीक है, ठीक है, तो उसने बोला है कि यदि इसमें से ही माइनस कर दिया जाए तो यह 396 कम हो जाती है। तो ठीक है, इसको माइनस करो, तो 693 में से 396 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 6 गई, ये बचेगा 7, ये बचेगा 9, और ये बचेगा 2। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में है 396 आया 297, इसलिए ये भी हम नहीं ले सकते हैं। अब यदि इसमें माइनस करेंगे तो 864 में से 468, तो कितना होगा, 14 में से 8 गई 6, 15 में से 6 गई 9, और 7 में से 4 गई 3, है ना। तो एकमात्र ऑप्शन हमारे पास बचा है कि यदि हम सैकड़े के स्थान पर 8 रखें, दहाई के स्थान पर 6, और इकाई के स्थान पर 4 रखें, तो ये हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाइज हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या है कि जो सैकड़े का स्थान है और दहाई के स्थान है उसका अंतर कितना है। देखिए, इनका दोनों का अंतर कितना है, 8 में से 6 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट,
यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे? तो देखिए, हमने माना हमारी 3 अंकों की संख्या है 100z प्लस 10y प्लस x। x हो गया हमारा इकाई का अंक, y हो गया हमारा दहाई का अंक और z है हमारा सैकड़े का अंक। तो उसने बोला है कि यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि हमको केवल x और y के स्थानों को बदलना है। तो 100z हमारा वही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस का y। तो इस तरीके से हमें जो नई संख्या मिलेगी, यानी ये मिली हमें नई संख्या, तो जो नई संख्या है इसमें से हम पुरानी संख्या को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 63। करते हैं 100z प्लस 10x प्लस y माइनस 100z प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 63। अब ये आ जाएगा हमारा 100z प्लस 10x प्लस y माइनस का 100z माइनस का 10y माइनस का x बराबर 63। ठीक है, अब वो जो हमारा 100z से 100z हो जाएगा कैंसिल। अब ये बचेगा हमारा 10x में से माइनस x जाएगा तो ये होगा हमारा 9x और ये बचेगा हमारा, और इधर हमारा माइनस 10y में से y जाएगा तो ये बचेगा हमारा 9y। ये बराबर है 63 के। इसमें से 9 ले लेंगे कॉमन, ये बचेगा हमारा x माइनस वाई बराबर 63। तो x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा हमारा 63/9, यानी कि जो x और y का हमारा जो अंतर होगा वो होगा 7। अब हमें x और y के दो ऐसे संभव मान देखने हैं जिनका अंतर करने पर 7 आए। ठीक है, तो x के संभवतः मान क्या है? तो एक हम ले सकते हैं 7, एक हम लिख सकते हैं x बराबर 7 और y बराबर 0, तो भी हमारा 7 आंसर आएगा। एक ले सकते हैं हम 8 और दूसरा ले सकते हैं हम y का 1, तो भी हमारा 7 आएगा। और एक ले सकते हैं हम 9, y बराबर 2, तो भी हमारा 7 हो सकता है। ठीक है, यदि हम 10 लेंगे तो वो हमारी बन जाएगी 2 अंकों की संख्या। तो हम इसमें से ले सकते हैं एक 7, 8 और 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, 8 और 9। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आसान बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। 94, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। तो देखिए, पहले हम लिखते हैं 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या होती है हमारी 10x प्लस वाई, और उसको आपस में बदलने से, तो इसको बदलने से क्या होगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, बदलकर बनाएगी। अब इनका अंतर किससे विभाज्य होता है? तो देखिए, इसका अंतर होगा हमारा 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स। 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का एक्स, तो ये होगा 10x में से x गया तो बचेगा 9x और माइनस 10y में से y जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 9y। 9 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा हमारा x माइनस वाई। तो अब हमें देखना है कि यह संख्या किससे विभाज्य है। देखिए, तो यह संख्या हमारी होगी
9 से विभाज्य, ठीक है। और 9 का मल्टीपल जितना भी है तो हमारी संख्या 9 से ही विभाज्य हो जाएगी, चाहे हमारा अंतर कितना भी आए, ठीक है। या फिर हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई 2 अंकों की संख्या ली है, माना कि हमारी वह संख्या है 12 यानी 12, और इसको पलट के बनाई गई संख्या क्या होगी 21। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा 21 माइनस 12 बचेगा 9, है ना। तो किससे विभाज्य 9 से विभाज्य। इसी तरह से हम एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे हमने ली 45, इसको पलट के बनाई गई संख्या कितनी होगी हमारी 54, और इन दोनों का अंतर कितना होगा 9। तो ये भी हमारी किससे विभाज्य होगी 9 से। तो हम इस प्रकार से इसको आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट, 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है। तो देखिए इसको भी हम कैसे करेंगे कि हमारी 2 अंकों की संख्या हमने माना है 10x प्लस वाई है, ठीक है। अब इसको अंकों को बदलने पर तो y और x को आपस में बदलेंगे तो बनेंगे हमारे 10y प्लस का x, ठीक। तो उसने बोला है कि इन दोनों का अंतर है 9, तो अंतर कितना होगा 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x बराबर 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x बराबर 9। 10x में से x जाएगा तो ये बचेगा हमारा 9x, और माइनस 10y में से y जाएगा तो ये बचेगा हमारा 9y बराबर 9। तो 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई ये बचेगा हमारा 9, और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9/9 यानी कि 1। तो उसने पूछा है कि उन दोनों संख्याओं के अंकों के बीच अंतर कितना है। तो उनका अंतर कितना हो गया x y 1, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने कोई 2 अंक की संख्या ली है, जैसे एक हो गया हमारा 54 नंबर है, और उन दोनों अंकों को बदलने पर तो आप बदल दो तो हो जाएगा हमारा 45। इन दोनों का अंतर कितना है 9। तो देखते हैं क्या इन दोनों का अंतर 9 है। तो 54 माइनस 45 तो हो जाएगा अंतर 9, ठीक है। ये एक संख्या और लेके देखते हैं, जैसे हमने कोई संख्या ली 21, इनको आपस में बदल देंगे तो बनेगा हमारा 12, और इनका अंतर कितना हो जाएगा 12, सॉरी, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 21 माइनस 12 यानी कि 9, ठीक है। तो उसने बोला है दोनों अंकों के बीच अंतर कितना है। तो देखिए 4 और 5 के बीच अंतर कितना है 1, 2 और 1 के बीच अंतर कितना है 1। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग है। देखिए हम मानते हैं कि हमारा जो 2 अंकों की संख्या है वो है 10x प्लस वाई। तो वो बोल रहा है कि अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। ये संख्या कितनी है इन्हीं के अंकों की योग की 5 गुनी है, ठीक है। तो यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो होगा 10x प्लस वाई बराबर 5x प्लस 5y।
5x इस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारा 5x, और ये y इस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारा 4y। ठीक, तो मान लेते हैं हमारा इक्वेशन 1। अब आगे उसने कहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो यदि इस संख्या में यदि 9 जोड़ दिया जाए, 10x प्लस वाई प्लस का 9 जोड़ दिया जाए, तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, यानी कि इसके जो स्थान है वो आपस में बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10y का प्लस का x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई प्लस का 9, और ये आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 10y माइनस का x बराबर 0। ठीक है, तो 10x में से x जाएगा तो ये बचेगा हमारा 9x, और ये बचेगा हमारा 10y और y 9y, और इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 9। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा x माइनस वाई है इसमें हम रख देंगे इधर से x की वैल्यू। तो इधर से हमारा x क्या निकलेगा, x बराबर 4y/5। तो इसमें रख देंगे तो होगा हमारा इक्वेशन 2 में रखने के बाद 4y/5 माइनस का y बराबर माइनस का 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा हमारा 5 4y माइनस का 5y बराबर -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का y/5 बराबर -1। -1 से 1 कैंसिल, तो जो y बराबर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब y बराबर 5 यदि हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 5x बराबर 5 इंटू 4, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 4। उसने पूछा कि अंकों का योग कितना है, तो अंक हमारे हैं, एक हो गया 4, एक है 5, 4 प्लस 5 यानी कि 9। अंकों का योग होगा हमारा 9। यह हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। देखो, 2 अंकों की संख्या हमारी हो गई 10x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा इकाई का अंक, ये हो गया हमारा दहाई का अंक, और उससे उसको आपस में अंक पलटने से बनी संख्या का योग, यानी कि इसको पलटेंगे तो कितना बनेगा 10y प्लस एक्स। तो इनका योग है 110। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 110। तो 10x प्लस एक्स ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 11y बराबर 110। 11 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 110। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 110/11। 11 से 11 कैंसिल, इधर बचेगा 10। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो उसने आगे क्या कहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। तो यानी कि इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 4 कम है, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर x प्लस वाई बराबर 10, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे हमारी कैंसिल, ये बचेगा 2x बराबर 14। तो x बराबर आ जाएगा 7। अब यहाँ से निकालेंगे y का मान, तो x बराबर रखने पर इक्वेशन 1 में, तो 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 3। उसने बोला है कि वह संख्या क्या है,
तो देखिए संख्या आती है हमारी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो x की जगह रखेंगे 7, 10 इंटू 7 प्लस का 3, तो हो जाएगा 70 प्लस का 3 यानी कि 73। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम इसको ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहला ही ऑप्शन लिया 37, तो उसने बोला है कि 37 जो संख्या है हमारी उसको यदि पलटेंगे तो बनेगी 73। तो इन दोनों का योग होना चाहिए 110। तो इन दोनों का योग कितना है? 73 प्लस 37 बराबर 7 3 10, कैरी 1, 7 3 10 110। ठीक है, 110 हो गई। अब उसने क्या कहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। ठीक है, तो इकाई का अंक कौन सा है हमारा? 7 है और दहाई का अंक 3 है। तो चेक करेंगे तो क्या इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है या नहीं। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक ही है ना। एक 3 है, एक 4 है, 4 अधिक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होता है यहाँ पर। अब हम लेते हैं अगला 73। 73 में इसको पलटने पर बनता है 37। इन दोनों का योग होता है 7 3 10, 10 1 11। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि जो हमारी 73 संख्या है तो उसका जो इकाई का अंक है 3, वो दहाई के अंक से यानी 7 से 4 कम होना चाहिए। तो देखिए 7 कितना कम है? 4 कम है। 7 माइनस 3 बराबर 4। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम ऑप्शन की मदद से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? देखिए दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, ये हमारी दो अंकों की संख्या बनी है। तो जिनके अंकों का योग कितना है? 7 है। तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 7। यदि उनके अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, यदि इसको पलट दें तो बनेगी 10y प्लस एक्स। ठीक है, 10y प्लस एक्स। तो जो हमारी नई संख्या मिली है उसमें 3 जोड़ने पर, मूल संख्या की 4 गुनी मिलती है। तो मूल संख्या क्या है हमारी? 10x प्लस वाई, इसकी हमें मिलती है 4 गुनी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10y प्लस एक्स प्लस का 3 बराबर 4 धाम 40 एक्स प्लस 4y। इसको ले जाएंगे इस तरफ या इस तरफ, तो 40x प्लस 4y माइनस का 10y माइनस का x बराबर हो जाएगा 3। तो 40 में से x गया तो बचेगा 39x और ये बचेगा हमारा -6y, ये हो जाएगा 3। इधर से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 13x माइनस 2y बराबर 3। तो 13x माइनस 2y बराबर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 1। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर, तो इसको करो 2 गुना, एक संख्या को हम इक्वल मान लेते हैं उसमें से ताकि माइनस हो सके। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 2y बराबर 14। फिर दूसरा वाला है हमारा 13x माइनस का 2y बराबर 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बचे होगा हमारा 15x बराबर 15। तो x बराबर हो जाएगा 1। तो अब क्या करना है, अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो हम इसमें रख देते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी
1 + y बराबर 7, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 6। तो उसने बोला मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या होगी 10, इधर रखेंगे 1 और इधर रखेंगे 6, तो 10 एकम 10 + 6 16, यानी हमारी मूल संख्या होगी 16। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन से करने के लिए हमें इसके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जैसे हमारा आंसर आया था 16 यानी 16, तो उसने क्या बोला है कि दो अंकों की एक संख्या है जिनका योग 7 है। तो देखिए अंकों का योग कितना है, 6 और 7 है ना, 16 अंकों का योग हो गया 7। फर्स्ट लाइन कंप्लीट। सेकंड क्या बोला है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, तो यानी इसको पलटेंगे तो बनेगा कितना, 61 पलट कर लिखने पर। और यदि 61 में हम 3 जोड़ दें तो कितना बनेगा, 64। तो जो मूल संख्या है ना उसकी हो जाएगी 4 गुनी। तो देखिए इसकी मूल है 4 गुनी नहीं, तो 16 × 4 बराबर 64 है ना, तो इसकी ये 4 गुनी है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए इसको भी लेके देखते हैं। जैसे जैसे 25 को लिया हमने, इनका योग कितना है, 7 है। और यदि इनके अंकों को पलट दिया जाए, तो अंकों को पलटेंगे तो कितना बनेंगी ये, 52। और 52 में यदि 3 जोड़ेंगे तो बनेगी हमारी 55। तो क्या ये 55 मूल संख्या के 4 गुनी है, तो मूल संख्या की 4 गुनी होती है 25 चौके 100। तो मूल संख्या कितनी होती है, 25 चौके 100, यानी ये तो हमारी 55 आ रही है लेकिन ये हमारी 100 है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसी प्रकार इससे हम सब ऑप्शन भी अगर चेक करेंगे तो भी हमारे सारे ऑप्शन गलत आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल हमारे 97 की तरह। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन 97 को देख लेना। चलिए नेक्स्ट, एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना है और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच अंतर निम्नांकित होगा। तो हमें देखना है इसका अंतर। तो हमने ली एक संख्या 10x + y, ये हमारी कोई संख्या है, तो इसकी जो अंकों का योग है वो 4 गुना है। ठीक है, तो ये संख्या है, तो ये संख्या है 10x + y, ये अपने अंकों की योग के 4 गुने के बराबर है, यानी x + y × 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10x + y बराबर 4x + 4y, तो हो जाएगा 10x - 4x, ये हो जाएगा हमारा 4y - y, तो ये बचेगा 6x बराबर 3y। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये बचेगा हमारा 2x, ये हो जाएगा y। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब उसने क्या कहा है अगली लाइन में कि जो ये संख्या ये अंकों के गुणनफल के 3 गुने के समान है। ठीक है, 10x + y ये किसके समान है, अंकों के गुणनफल की, यानी x × y इसके भी 3 गुने के समान है। तो ये हो जाएगा 10x + y बराबर 3xy। अब हम क्या करेंगे कि इसमें रख देंगे y का मान, तो y का मान रखने पर ये हो जाएगा 10x प्लस का y का मान है 2x, और ये हो जाएगा हमारा 3x × 2x, तो हो जाएगा 12x बराबर
3 दूनी 6xy। ठीक, तो ए एक्स से एक एक्स कैंसिल और 6 से दूनी 12, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2। x बराबर 2 आ गया, तो y बराबर कितना होगा, y कितना है, x का डबल है, तो y बराबर हो जाएगा 4। अब उसने बोला है कि दशम अंक और प्रथम स्थान के अंक का अंतर, तो 4 माइनस 2 यानी आंसर हो जाएगा हमारा 2। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, तो ठीक है, हम इसको भी मानते हैं कि हमारी वह संख्या है 10x प्लस वाई। अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए, तो इसको बदलने पर हमें संख्या मिलेगी 10y प्लस एक्स। इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए, तो ठीक है, इसको इसको जोड़ देंगे, तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, तो ये बनेगी हमारी 11x प्लस 11y। इधर से हम 11 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा x प्लस वाई। तो हमें देखना है कि ये संख्या इनमें से किससे विभाज्य है, तो इसका मल्टीपल क्या है, 11, तो ये हमारी संख्या विभाज्य होगी 11 से। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमारी कोई संख्या है, हमने ली है 32, और इसको बदलने पर अंकों को ये बनेगी 23। यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो 2 3 5 और तीनों 2 5 55। ये किससे विभाज्य है, ये 5 से विभाज्य और 11 से विभाज्य। ठीक है, इन दोनों से नहीं है तो ये दोनों हो गए कैंसिल। हम एक संख्या और लेते हैं, जैसे हमने कोई संख्या ली है 37, और इसको हमने बदला है, तो ये बनेगी कितनी हमारी 73। ठीक, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 10 और 11, 110। तो 110 भी हमारी किससे विभाजित है, ये दोनों से विभाजित है। ठीक है, चलो ये भी दोनों से विभाजित होगी। चलो नेक्स्ट लेके देखते हैं, जैसे हमने ली कोई संख्या 16, इसके अंकों को बदलेंगे तो बनेगी हमारी 61। इन दोनों का योग कितना होता है, 6 7, 6 7। तो ये किससे विभाजित है, 11 से, है ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया गलत। तो यदि हम दोनों संख्याओं को बदल के भी लिखेंगे तो ये हमारी हमेशा 11 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है, देखिए 2 अंकों की संख्या है, तो हमने ले ली 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। अब उसने बोला है कि यदि इसके अंकों को बदल दिया जाए, ठीक है, अब उसने बोला है कि इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक का दोगुना है, यानी कि जो इकाई का अंक है वो दहाई का कितना, दोगुना, यानी एक्स वाई बराबर हो गया हमारा 2x। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अगली लाइन में वो बोलता है कि यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, यानी कि इसको आपस में चेंज कर दिया जाए, तो बनेगा हमारा 10y प्लस का x। तो जो हमारी नई संख्या प्राप्त होगी, यानी हमें नई संख्या मिली है, पुरानी संख्या से 27 अधिक है। पुरानी संख्या से कितनी अधिक है, 27 अधिक है। तो 10x माइनस नहीं 10x प्लस वाई बराबर 27। तो 10y प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस का y बराबर 27। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारा 9y, ये बचेगा हमारा 9x माइनस का 27। 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 27। तो y माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 27/9, यानी कि 3। तो इन दोनों का y, ठीक है, अब y बराबर हम मान के देंगे माइनस एक्स,
3, तो x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 3। अब y का मान कितना है, x का डबल है, तो इधर y का मान कितना हो जाएगा 6। तो हमें बतानी है पुरानी संख्या कितनी है। तो पुरानी संख्या होगी हमारी x की बराबर जगह 3 और y की जगह 6, यानी 10 या 3 और 3 36। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे हमने ऑप्शन लिया है 24, तो 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। ठीक है, तो ये तो दुगना है हमारा इकाई का अंक दहाई के अंक से, ये ठीक है। यदि अंकों को बदल दिया जाए तो देखिए अंकों को बदलेंगे तो कैसा होगा, 42 बनेंगी। तो ये जो नई संख्या है ये पुरानी संख्या से 27 अधिक है। तो देखिए क्या इनका डिफरेंट 27 आता है। यदि आता है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, और यदि नहीं आता है तो हमें अगला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो करेंगे तो कितना आता है 8 और एक 18, तो हमारा डिफरेंस, तो ऑप्शन हमारा है गलत। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन 36। ठीक है, तो इनको हम बदलेंगे, इनके अंकों को परस्पर बदलने पर हमें मिली 63। ठीक है, ये दुगना भी है इकाई का अंक दहाई के अंक से। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये 27 आता है इन दोनों का डिफरेंट। तो 63 माइनस 36, इनका डिफरेंट देखिए 13 आएगा। 13 में से 7 और 5 में से 2 गई 2, 5 में से 3 गई 2, तो ये भी हमारा क्या है सेटिस्फाइज है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन से कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन का आप बार बार लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आप इनको आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।